क्या आपने कभी ऐसा खेती देखा है? और क्या आपको पता है ये जो हाई हील्स लड़कियां पहनती हैं ये असल में पुरुषों के लिए बनाया गया था। तो आराम से बैठिए और मजा लीजिए ऐसे ही 10 नॉन स्टॉप अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का। तो चलिए शुरू करते हैं अरीना ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है न्यूयॉर्क का नाम थोड़े समय के लिए ऑरेंज रख दिया गया था, लेकिन उससे पहले जानकर आपको अजीब लगेगा कि ऑरेंज नाम रखने से पहले न्यूयॉर्क का नाम बिग एप्पल था। व्हाट? मतलब कुछ भी। अगर एप्पल पसंद आ गया तो एप्पल रख दिया और किसी को ऑरेंज पसंद आ गया तो ऑरेंज रख दिया। ये क्या है? मतलब ये है क्या? पर जैसा हिस्ट्री रिपोर्ट कहती है, जब न्यूयॉर्क अंग्रेजों के कब्जे में था तब अंग्रेजों ने इसका नाम बिग एप्पल रखा था। लेकिन 1673 में जब डचों ने न्यूयॉर्क को अंग्रेजों से छीनकर कब्जा कर लिया तब इसका नाम विलियम थर्ड ऑफ ऑरेंज के सम्मान में ऑरेंज रख दिया गया। अगले ही साल फिर अंग्रेजों ने न्यूयॉर्क को दोबारा हासिल कर लिया और इसका नाम ऑरेंज हटाकर बिग एप्पल रख दिया। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है जो सेब लोगों की लंबी टोपी होती है ना, जिसे टॉक कहा जाता है, तो क्या आप बता सकते हो उस टॉक में कितनी प्लीट्स होती हैं? प्लीट्स? वेल, जिन्हें प्लीट्स नहीं पता तो उनको मैं बता दूं, वो जो औरतें साड़ी पहनते वक्त आगे के साइड वो जो साड़ी की मल्टीपल फोल्ड्स करती है ना, उसे प्लीट्स कहा जाता है। प्लीट्स आपको बहुत सारे अदर गारमेंट्स में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि स्कर्ट्स और फ्रॉक में तो आपने देखा ही होगा। तो हम बात कर रहे थे वो जो टॉल कैप होती है ना सेब्स की टॉक, उसमें एग्जैक्ट टोटल 100 प्लेट्स होती हैं और वो प्लेट्स यह दर्शाता है कि ये इंसान जो इस कैप को पहना है वो अंडे को 100 भिन्न तरीकों से पका सकता है। फैक्ट नंबर 8। एलर्जीज। अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार की एलर्जीज होती है। किसी को किसी फूड से एलर्जी होती है तो किसी को किसी केमिकल से, और कुछ लोगों को एनिमल से होती है। लेकिन क्या आपको पता है कुछ बिल्लियों को हम इंसान से एलर्जीज होती है? वेल, ये आपको थोड़ा वियर्ड तो लगेगा कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि हम इंसान एनिमल्स के कंपैरिजन में ज्यादा नहाते हैं और अपनी हाइजीन का भी ध्यान रखते हैं। इवन हम लोग एनिमल्स की तरह स्किन या हेयर भी नहीं छोड़ते। फिर ये कैसे पॉसिबल है? तो सुनिए, जनरली एनिमल्स को हमसे नहीं, हम जो डेली लाइफ में प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ना, उनसे एलर्जीज होती हैं। मोस्टली उन्हें एलर्जीज उन परफ्यूम्स, इत्र या साबुन से है जो हम लगाते हैं या जिनका हम मोस्टली यूज करते हैं। फैक्ट नंबर 7। लिटरली आप किसी को भी फैट हेड बोल सकते हो, बट ये थोड़ा रूड हो जाएगा, क्योंकि हिंदी में फैट हेड का मतलब मोटी बुद्धि वाला इंसान या मूर्ख इंसान होता है। बट इस फैक्ट में फैट हेड का मतलब कुछ और ही है। आज के साइकोलॉजी के अनुसार हमारा जो ब्रेन है वो 60% फैट से बना है, तो बायोलॉजिकली आप किसी को भी फैट हेड बोल सकते हो। फैक्ट नंबर 6। जिन लोगों ने अब तक TF एपिसोड 3 आज तक का सबसे न्यूनतम तापमान, लोएस्ट टेम्परेचर दैट ह्यूमन एक्सपीरियंस को नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाकर देखो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर 3 डॉट्स के अंदर आई बटन में आपको मिल जाएगा। क्या आप जानते हैं अर्थ पे अब तक का सबसे गर्म तापमान यानी हॉटेस्ट टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड किया गया है? आपको ये समझने के लिए कि हम हाईएस्ट कितने टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो आपको मैं हमारे सूर्य के इंटीरियर टेम्परेचर का रेफरेंस दे रहा हूँ। मतलब कि सूर्य के अंदर जो टेम्परेचर है हम उसकी बात कर रहे हैं, जो केवल 50 मिलियन डिग्री केल्विन है। बट सैंडिया नेशनल लेबोरेटरी के रिसर्चर्स ने अपने लेबोरेटरी में एक सुपर हीट गैस का यूज करके रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस किया, जो लगभग 3.6 बिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। 3.6 बिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट, लगभग 6.5 बिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट की बात हो रही है। आप इसी से आइडिया लगा सकते हो कि ये कितना हॉट है, बिल्कुल हमारे फैट्स की तरह। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है ये जो आज के समय में रेड स्टॉप साइन यूज होते हैं वो पहले पीले रंग के होते थे? आर यू सरप्राइज्ड? यस ऑफ कोर्स माय फ्रेंड्स, यह सच है। 1922 में जब अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे की ऑफिशियल मीटिंग बैठाई गई ताकि वे लोग स्टॉप साइन के लिए एक स्टैंडर्ड डिजाइन डिटरमाइन कर सकें, तब उन्होंने इस साइन का कलर येलो सेलेक्ट किया। आप सोच रहे होंगे कि फिर आज के टाइम में इस साइन का कलर रेड क्यों होता है? तो सुनिए, उस टाइम में इस साइन का कलर येलो सेलेक्ट किया गया ताकि ड्राइवर्स का ध्यान अपनी ओर खींच सके। उस मीटिंग में रेड कलर भी कंसिडर किया गया था, बट उस जमाने में ऐसी कोई भी डाई नहीं बनी थी जिसका रंग लंबे समय तक टिक सके, जो समय बीतने पर फीका ना पड़े। तो एट लास्ट उन्होंने येलो कलर को सिलेक्ट कर लिया। बट 1954 के बाद जब साइन मेकर्स ने फेड रेसिस्टेंट पोर्सलिन इनेमल का इस्तेमाल करना शुरू किया, तब जाकर स्टॉप साइंस रेड कलर के बनाए जाने लगे। फैक्ट नंबर 4। क्या आप जानते हैं चंद्रमा पृथ्वी की रोटेशन को स्लो कर रहा है? एक्चुअली इस डिफरेंस को इंसान द्वारा सेंस कर पाना इम्पॉसिबल है। हर 100 साल में चंद्रमा एक दिन में लगभग 1.4 मिली सेकेंड जुड़ता है, और फिर अगले 100 साल बाद 1.4 मिली सेकेंड जुड़ता है, और फिर अगले साल, और फिर और धीरे धीरे वो जुड़ता ही रहता है। 1.4 मिली सेकेंड, यह छोटा
बहुत छोटा टाइम का यूनिट है। नासा के अनुसार जब डायनासोर इस ग्रह पर घुमा करते थे तब जो दिन होता था वो 23 घंटे का होता था। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है जो पानी हम लोग पी रहे हैं वो सोलर सिस्टम से भी पुराना हो सकता है। द न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि हमारे ग्रह पे जो पानी है वो करीब 4.5 अरब साल पहले कॉस्मिक क्लाउड में तैरने वाले बर्फ के टुकड़ों से प्रोड्यूस हुआ होगा। जो पानी हम पीते हैं और जो महासागरों में ओशियन में भरा हुआ है वो सोलर सिस्टम की तुलना में लाखों वर्ष पुराना हो सकता है। अगले फैक्ट को जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो कहीं आप भूल ना जाएं और अगली वीडियो आपसे छूट ना जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कर दें, इससे हमें काफी खुशी और मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है ये जो हाई हील्स लड़कियां पहनती हैं ये असल में पुरुषों के लिए बनाया गया था। इसे पुरुष पहनते थे। आई नो यू कांट बिलीव बट ये सच है। 10वीं शताब्दी में यूरोप के पुरुष अपने घोड़े की सवारी करने के लिए हाई हील वाले जूते पहनते थे, जो कि अब जेंडर फैशन बन चुका है। वैसे पुरुष हाई हील वाले जूते घोड़े की घुड़सवारी के समय इसलिए पहनते थे क्योंकि घोड़ों की सवारी करने के लिए घोड़े के पीठ पर सैडल बांधी जाती थी जिस पर घुड़सवार आसानी से बैठ सके, और उसी सैडल में अटैच रकाब होता था जिसमें पैर फंसाकर रखा जा सके। तो हील वाले जूते पहने हॉर्स राइडर के लिए रकाब में पैर फंसाकर रखना काफी आसान था। आपने बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज में काउबॉयज को हाई हील वाले शूज पहने तो देखा ही होगा। जो रियल काउबॉयज के शूज होते थे ना वो भी हाई हील्स वाले ही होते थे ताकि वो घुड़सवारी आसानी से कर सके। सबसे पहले ये ट्रेंड फारसी घुड़सवारों द्वारा लाया गया था जो हाई हील्स पहनते थे, और यह ट्रेंड धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गई। लेकिन फारसी घुड़सवारों ने यह दिखाया कि पहनने वाले के पास घोड़े का ओनरशिप और रख रखाव होता है, और उस टाइम में किसी के पास घोड़े का ओनरशिप होने का मतलब था वो अपर क्लास का व्यक्ति है, और इसीलिए हाई हील वाले जूते अपर क्लास के साथ जुड़ गए। आप अपने स्क्रीन पे इस इमेज को देखो। धीरे धीरे अपर क्लास की महिलाओं ने भी हील्स पहनना शुरू कर दिया, और फिर हाई हील्स वाले शूज 17वीं शताब्दी के अपर और मिडिल क्लास का फैशन ट्रेंड बन गया, जो आज भी फॉलो किया जाता है। वाओ, व्हाट अ हिस्ट्री। फैक्ट नंबर 1, आप अपने स्क्रीन पे जो इमेज है उसे देखो। ये क्या है? क्या इससे पहले आपने ऐसी खेती देखी है? क्या लग रहा है आपको? सोचो और जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये क्या है। आपके पास बस 5 सेकंड है, जल्दी से कमेंट करो। इन पिक्चर्स को देखकर ऐसा लग रहा है मानो एलियन के अंडे की खेती की गई हो और ये सारे अंडे फोड़कर एलियन बाहर आने वाले हो, जैसे एलियन वाले मूवी में देखने को मिलता है। बट ऐसा कुछ नहीं है जैसा यह दिख रहा है। एक्चुअली में इन पिक्चर्स में दिखाई गई चीजें पूरी तरह से नेचुरल है। ये इमेज एक जापानी किसान द्वारा पोस्ट की गई। इन पिक्चर्स में जो चीजें दिखाई गई हैं वो चीनी गोभी की है, जिसे इंग्लिश में चाइनीज कैबेज कहा जाता है। इसके बाहरी परत में जो पानी है वो जम गया है, जिससे यह आम सब्जी भयानक दिखाई दे रहा है, मानो कुछ ही देर में इन अंडों को फोड़कर एलियन के बच्चे बाहर निकल आएंगे। बट आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इन सब्जियों की हालत ऐसी क्यों हो गई है? तो सुनिए, ये बात पिछले साल की है, जब हर साल की तरह पिछले साल भी जापान में इस सब्जी को उगाया गया। बट अनयूजुअल हॉट विंटर के कारण जापान में इसकी खपत कम हो गई, और इसकी खपत इतनी कम हो गई कि किसानों ने तो इस चाइनीज कैबेज को अपने खेतों से तोड़ने के बारे में सोचा भी नहीं और अपने खेतों में ही बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया। लेकिन ये बर्बाद होने के बजाय प्राकृतिक खाद बन गया है। सर्दियों में रात भर ऐसे पड़े रहने के कारण इसकी बाहरी परतें पूरी तरह से सड़ गई और जम गई, जिससे यह अजीब, भयानक और बुरा दिखने लगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू अगेन।